साथियों, आपके ही चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्लास 10th के केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो 2024 के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न कह रहा है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी बोलिए दोस्तों, लोहा को जब हम लोग जिंक से उसे लेपित कर देते हैं तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं गैल्वीकरण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? बताइए दोस्तों, जो सिल्वर क्लोराइड होता है तो उसका रंग क्या होता है? तो दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, यानी उजला। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी H2। इसको हम बनाते हैं दोस्तों, किस तरह आया है? जास्ता मतलब होता है जिंक, तो बनाते हैं दोस्तों Zn प्लस HCl रिएक्टेड टू ZnCl2 प्लस H2। देखिए दोस्तों, H2 इसमें क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है। हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यानी सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक दहन क्रिया है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी पेट्रोल का जलना। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? बताइए दोस्तों, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यानी बी नंबर, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों, मैं जितने भी प्रश्न उत्तर बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये सभी हर एक साल मैट्रिक के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर, यानी NO2 और O2 प्राप्त होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सही है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सही है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या है दोस्तों? सही है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी नंबर, 2KClO3 रिएक्टेड 2KCl प्लस 3O2। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, Fe2O3 प्लस 2Al रिएक्टेड Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा यानी डी नंबर, यानी विस्थापन अभिक्रिया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? बताइए दोस्तों, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोनिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा दोस्तों। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों?
तो श्वसन दोस्तों उपचयन अभिक्रिया है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है CuO प्लस H2 रिएक्टेड Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी अपचयन अभिक्रिया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। बताइए दोस्तों इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं। दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं विद्युत संयोजी कहते हैं दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको भी आप लोग बहुत ढंग से अच्छे ढंग से याद कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कॉपर का ऑक्सीकरण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित समीकरण H2 प्लस Cl2 रिएक्टेड टू HCl किस प्रकार की अभिक्रिया बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी एक संयोजन अभिक्रिया है दोस्तों। क्या कह रहा है संयोग से मतलब H2 प्लस Cl2 के संयोग से क्या बन रहा है HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना है दोस्तों, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको भी कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर आएगा सी नंबर यानी AgNO3 प्लस NaCl रिएक्टेड टू AgCl प्लस NaNO3। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी FeCuSO4 रिएक्टेड FeSO4 प्लस Cu। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी अभिलय अभिक्रिया। अभिलय से हम लोग क्या प्राप्त होता है दोस्तों अवक्षेपण अभिक्रिया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर H2 प्लस Cl2 रिएक्टेड टू HCl अपघटन अभिक्रिया नहीं है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या है दोस्तों यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए दोस्तों ये रहा आपका केमिस्ट्री के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों तो अपने फ्रेंड के पास इसको क्या कीजिएगा शेयर कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो भी आपके लिए ला सकूं। दोस्तों यदि आप लोग को अगर इसका PDF चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 80272546 पर कॉल कीजिएगा दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर यह है दोस्तों और आपका PDF इस पर क्या हो जाएगा चला जाएगा दोस्तों। मैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद जय भारत। आपका दिन क्या हो दोस्तों मंगलमय हो।